नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और यूपी के चुनाव में आज फिर से पाकिस्तान की एंट्री हुई है और अखिलेश यादव के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और अखिलेश यादव को पाकिस्तान प्रेमी करार दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव को अपने बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं। अब इस चुनावी समर में जहां पर लगातार बयानबाजी हो रही है, उसमें एक इतना बड़ा बयान आता है अखिलेश यादव का और वो कहते हैं कि चीन असली दुश्मन है और पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है, वो तो राजनीतिक दुश्मन है। अब इसका जवाब भी तो जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसका विश्लेषण भी तो होना चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, और अब्दुल हफीज गांधी प्रवक्ता हैं एसपी के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात आपसे ही करेंगे अब्दुल हफीज जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बताया कि चीन असली दुश्मन है, पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है, राजनीतिक वो दुश्मन है, इसका मतलब समझा दीजिए जरा हमें। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी बगैर पाकिस्तान को लाए कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हम पिछले इलेक्शन पे एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहता हूं प्लीज। पहले देखिए सर, आपने पहले कर दिया भारतीय जनता पार्टी, ये बयान जो आया है अखिलेश यादव का आया है, उन्होंने दिया। सुन तो लीजिए, ठीक है, आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के बगैर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। 2017 के चुनावों में जाइए, अमित शाह जी ने क्या कहा था, मशीन का बटन इतनी तेज दबाइए कि पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। सर देखिए, आपने शुरुआत में ही मैंने देखिए सर, मैंने आपसे देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए मत, उस पर भी आइएगा क्योंकि आप दो ही गेस्ट है सर। अब्दुल जी, मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर। मैं कह रहा हूं मुझे वक्त दीजिए। नहीं, आपको मैं वक्त ही दे रहा हूं, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट प्लीज आप सुन लीजिए, क्योंकि इस चीज को मैं भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बता पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है इस बारे में। अखिलेश जी ने कहा कि चीन असली दुश्मन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, असली दुश्मन नहीं है। बस पहले इसका मतलब समझा दीजिए, उसके बाद बीजेपी को जो कहना है कहिए, वहां पर सुनने के लिए बैठे हैं प्रवक्ता उनके। देखिए, आपका सवाल आ गया, मुझे वक्त दीजिएगा थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रही है कि हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें मैत्री का जो है उनसे संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता एक्सप्रेस चलाया, समझौता बस चलाई,
और उसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। उसके बाद आप देखिए कि माननीय मोदी जी बगैर बताए जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं जन्मदिन की मुबारकबाद देने। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान का जो फाउंडेशन डे है, प्रधानमंत्री जी लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने पर हार्दिक बधाई आपको। तो पाकिस्तान की एंट्री हमने नहीं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बगैर पाकिस्तान को लाए ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जिन्ना का प्रेम इनसे दिखता है, और आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना को सेकुलर लीडर बताते हैं। जसवंत सिंह जी जो इनके यूनियन मिनिस्टर रहे हैं वो पूरी की पूरी जिन्ना पर किताब लिखते हैं और उसमें जिन्ना को अप्रिशिएट करते हैं और पूरे का पूरा प्रेज करते हैं। पूरी किताब उन्होंने लिख डाली। आप चले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉग हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो जिन्ना प्रेमी भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है, पाकिस्तान प्रेमी भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है। इनका पाकिस्तान प्रेम और जिन्ना प्रेम छुपा हुआ नहीं है। जसवंत सिंह जी से जाके पूछ लीजिए, आडवाणी जी से जाके पूछ लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जाके पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछ लीजिए। अब्दुल जी, आपका ये कहना, आपने जितनी सारी बातें बताई उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान प्रेम है वो बीजेपी का है, ये आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो लेकिन एक बात बताइए ना कि आप दुश्मन उसको नहीं मानते, आप भी ये मानते हैं कि दुश्मन नहीं है पाकिस्तान, यही है ना? फिर मैं जा रहा हूं शलभ जी के पास। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी रही है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान उठाकर देख लीजिए। और इसलिए आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका जवाब शलभ जी से लेते हैं। शलभ मनी जी, देखिए पाकिस्तान प्रेमी कौन है और चुनाव में पाकिस्तान को कौन लेकर आया, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले इस पूरे चुनाव में जिन्ना को लेकर कौन आया और आज पाकिस्तान को लेकर यह बताते हुए कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, कौन लेकर आया, यह भी पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ भी नहीं हो सकता। आप चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब एक देश की पॉलिटिकल पार्टी है। अखिलेश जी हम पर आरोप लगाए, हम पर जितने हमारे कसूर फोड़े, हमें हमारी जितनी आलोचना करनी है कर ले, हम भी उन पर वार करेंगे। लेकिन हम इस देश के प्रति राष्ट्रभक्त होने चाहिए, हम इस देश के प्रति लॉयल होने चाहिए। आज एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा ओहदा रखते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी भरा पद रहा है। आप जरा सोचिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उनके बयान का क्या संदेश जा रहा होगा। पाकिस्तान जैसा जो दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान जैसा जो नापाक मुल्क है, पाकिस्तान जैसा जो कायर मुल्क है, वो अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह का माहौल बना रहा होगा कि भारत के भीतर, देखिए भारत के जो लोग हैं उन्हीं के भीतर इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, भारत के भीतर हमारे समर्थक हैं। और देखिए हम तो इस बात से अचंभित थे जब पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उस भारत पाकिस्तान के मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत को हार का सामना करना पड़ा। तब कुछ लोगों को पटाखे जलाते हमने देखा और हमने कहा कि रॉ भी और आईबी भी इतने गद्दार नहीं ढूंढ पाई जितने एक क्रिकेट मैच ने ढूंढ दिए। दुखद यह है कि आज एक पूर्व मुख्यमंत्री खुलकर पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं। दुखद यह कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुलकर ये कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान हमारा दोस्त है। इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। आप पॉलिटिक्स करिए, आप हम पर हमले करिए, स्वीकार्य है, लेकिन इस देश पर हमला मत करिए। कुछ वोटों की खातिर, कुछ वोटों के तुष्टीकरण के लिए आप जिस स्तर पर गए हैं, मुझे लगता है प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने जो टिकटों की फहरिस्त निकाली है, जिसको आप छुपा छुपा कर जारी कर रहे हैं, वो टिकटों की फहरिस्त में आप किस तरह का ध्रुवीकरण चाहते हैं, उसके लिए आपको जिन्ना की आवश्यकता है, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता है। मैं चुनौती देता हूं गांधी साहब, आप बता दीजिए इस चुनाव में सबसे पहले जिन्ना को लेकर कौन आया, इस चुनाव में पाकिस्तान को लेकर कौन आया। ये देश की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं थी। राजनीतिक विरोध हमारा हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, आपस में मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर यह देश हमारा है। इस देश में तो तमाम गरीबों के बच्चे, किसान के बच्चे, तमाम मां भारती के लाभ अपने सही पॉइंट उठाया, इसका जवाब भी अब्दुल जी से ले लेते हैं। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। साथ में मैं संबित पात्रा ने जो कहा था, अब्दुल जी उसका भी जवाब दीजिएगा। अब शलभ जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो गोलीबारी होती है उसमें जो हमारे नागरिक मारे जाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। दूसरी बात है आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं जिसमें कितने लोगों की जान गई है, हमारे सैनिक जो शहीद हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान को आप कैसे कह सकते हैं कि दुश्मन नहीं है। जवाब दीजिएगा।
अमित जी, जितने मैंने सवाल सलभ जी से पूछे उनका एक भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो वक्तव्य था उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेटर लिखा फाउंडेशन डे पर, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो सर पॉइंट पे रहते हैं ना, क्योंकि अखिलेश जी ने जो लिखा है उसको लेके बातचीत हो रही है, उस पॉइंट पे रहते हैं। मैं कह रहा हूं, नहीं मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी अपना दोस्त मानती है और इसलिए हर चुनाव में उसको लेकर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि चीन हमारी जो बाउंड्रीज हैं उन पर एग्रेशन कर रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन ये लाल आंखें उनके लिए नहीं दिखाई जाती हैं। तो चीन जो बहुत बड़ा दुश्मन हमारा है, वो हमारी सरहदों में आके गांव बना रहा है, वो हमारी सरहदों में जो है वो कब्जे कर रहा है, लेकिन एक भी बयान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल आंखें दिखाते हुए नहीं आता है। वो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा शत्रु चीन है, हमारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हमारे सैनिकों को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, गांव बनाए जा रहे हैं हमारी सरहदों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। और उसके उल्टे आप देख लीजिए, अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, अचानक पाकिस्तान को लेटर लिख देते हैं। आप ये देखिए कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मौलाना मसूद अजहर को कांधार कौन लेकर गया? जसवंत सिंह जी लेकर गए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। आप कैराना की बात कर रहे हैं, सुरेश राणा क्या है, संगीत सोम क्या है, योगी आदित्यनाथ जी जो आपने कैंडिडेट गोरखपुर से डिक्लेयर किया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री किससे छुपी हुई है? केशव प्रसाद मौर्य जी की क्रिमिनल हिस्ट्री किससे छुपी हुई है? जमीन कब्जाने के, मकान कब्जाने के आरोप हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर। और आपकी सरकार यह है कि कानून का राज नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है। योगी जी ने खुद अपने केसेस वापस ले लिए, इतिहास में पहली बार हुआ है। दागियों को टिकट आप देते हैं। 2017 में 38% दागी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के बनकर आए। ये एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है ये। आप इस बार भी उन्हीं सभी लोगों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक 30 टिकट काटे हैं और बाकी जो 38% जो विधायक दागी विधायक चुनकर आए थे उनको सबको आप दोहराने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आज इशू नहीं है, इसलिए हर इशू को हिंदू मुस्लिम एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आज ये बताएं कि विकास कार्य क्या किया है इन्होंने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 12% महंगी हो गई। अब्दुल जी जवाब ले लेते हैं। 12% महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, इसका जवाब ये दें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 5 साल लग जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस को और फिर भी वो कंप्लीट नहीं होता है, इसका ये जवाब दें। क्यों जो है आज जो है अन्ना पशुओं से हमारा उत्तर प्रदेश परेशान है, इसका ये जवाब दें। क्यों टैनी मिश्रा का बेटा जो है वो किसानों पर इनको रोकते तो मैं जवाब दूं। जवाब ठीक है, इनको आपने अब्दुल जी बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। शलभ जी देखिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बिजली फ्री रखा, केवल 4 जिलों में बिजली आती थी, उसके अलावा 7 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी, वो आज बिजली के मुद्दे पर जब पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता इन पर हंसती है। पाकिस्तान को कौन लेकर आया? मैं तो पूछ रहा हूं ना। आज अखबार पढ़िए, लगता है अभी अब्दुल हफीज साहब ने अखबार पढ़ा नहीं है। अखबार में आपके नेता का बयान है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। और चलिए लिटमस टेस्ट कर लेते हैं ना कि पाकिस्तान किसका दोस्त है। धारा 370 हमने डंके की चोट पर हटाई, पाकिस्तान के सीने पर बूट रख के हटाई। हम कहते हैं कि धारा 370 हटाया है, इस देश का एक ऐतिहासिक कदम है। आप मानते हैं कि धारा 370 हटाना अच्छा है कि नहीं है? आप जरा बोलकर दिखा दीजिए, आपकी क्षमता मालूम चल जाएगी। आप तो धारा 370 लगाने के पक्षधर है क्योंकि पाकिस्तान आपका दोस्त है। आप लगातार जब हम आतंकवादियों को मारते हैं, आतंकवादियों को हमारे वीर जवान मार के ढेर करते हैं, तो आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेता है? नहीं, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए पहले, इनको रोकिए पहले, बीच में जवाब दीजिए। अच्छा अब्दुल जी सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। सिर्फ 2 ही लोग हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए। अब्दुल जी सिर्फ 2 ही लोग हैं, सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। अमित जी जो मैंने सवाल पूछे एक भी जवाब नहीं दिया है। अच्छा आप सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। जवाब नहीं दीजिए, बताइए। अब्दुल जी सिर्फ 2 लोग हैं, देखिए और कोई नहीं है। आप दोनों के अलावा कोई नहीं है, एक एक करके सुन लेते हैं ना, फिर आपको भी मौका मिलेगा। प्लीज अब्दुल जी, बिजली प्रोडक्शन का तो आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा अब्दुल जी प्लीज सुन लीजिए ना, आपकी बात उन्होंने सुनी है। रोकिए पहले, आप मेरी बात पूरी नहीं। ठीक है शलभ जी, अब्दुल जी रुक गए। अब आपने बेचैनी देखी इनकी। जैसे ही हमने इनका चेहरा हटाना शुरू किया, चेहरे पर से नकाब हटाना शुरू किया, ये कूद पड़े। क्यों? बोलने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो खूंखार आतंकवादी थे, खालिद मुजाहिदीन, उसके मुकदमे किसने वापस लिए? सबसे महंगी अब्दुल जी प्लीज, अब्दुल जी देखिए मुद्दे पे रहिए ना प्लीज। अब्दुल जी बात सुन लीजिए, आपके पास फिर से मुझे आना है। वापस नहीं लिया आपकी सरकारों ने। अच्छा अब्दुल जी, जब आपको मौका मिलेगा, आपकी बारी आएगी, आप आराम से बोलिए, बात नहीं हो पाएगी। सुन लीजिए। ठीक है शलभ जी, आप शुरू कीजिए प्लीज। अब्दुल जी। हफीज साहब, मुझे भी टोकना आता है, भगवान ने मुझे भी ताकत दी है बोलने की। बोलने नहीं दूंगा इस तरह की करेंगे तो। ये गुंडागर्दी बाहर करिएगा समाजवादी पार्टी की, स्टूडियो में गुंडागर्दी मत करिए। आतंकवादियों के, जिन आतंकवादियों ने हमारे बनारस में हमला किया, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया,
जिन आतंकवादियों ने लखनऊ में हमला किया, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनके मुकदमे कौन वापस लेता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दोस्त है। धारा 370 लगने हटने का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान दोस्त है। जिन आतंकवादियों को ढेर करने वाले ब्रिजलाल जो डीजीपी थे, विक्रम सिंह, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिख दिया गया। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा। आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दोस्त है। तो इनका चेहरा उजागर हो चुका है और इनको पता है कि ये जब जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने, तो लोग कहते हैं कि तुम वही सपा हो ना जिसके राज में भ्रष्टाचार था, तुम वही सपा हो जिसके राज में इत्र वाला मित्र थे, तुम वही सपा हो जिसके राज में दंगे हुए 400 दंगे, तुम वही सपा हो जिसके राज में गुंडागर्दी होती थी। तो अब मुद्दा कुछ बचा नहीं है। तो आज एक प्रायोजित इंटरव्यू छपवाया गया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन है। अरे आप जब चाइना पर सवाल उठाते हैं और चाइना को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, तो जरा उन जवानों के बारे में सोचिए जो गलवान घाटी में खुद को कुर्बान करके जिन्होंने इस देश की मिट्टी को एक एक इंच को बचाया है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। आज आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को असर क्या पड़ा होगा, आपने कभी सोचा? लेकिन केवल चुनाव में अपने आप को बचाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास विकास का मुद्दा नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं है। आपने 6 घंटे बिजली दी, केवल सैफई में बिजली आती थी, रामपुर में बिजली आती थी आजम खान के लिए, बाकी बिजली नहीं आती थी। 400 दंगे होते थे, जाटों की हत्याएं होती थी दंगों में दलितों की हत्याएं होती थी, दंगों में व्यवसायियों की हत्याएं होती थी, कैराना से पलायन होता था। और आप उस वक्त किसके साथ खड़े थे? पलायन कराने वाले नाहिद हसन के साथ, जिसको आपने टिकट दिया है। नाहिद हसन आपको महापुरुष लगते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ठीक है, नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमे हैं, तो क्या हुआ? उनकी सोशल वर्क बहुत करते हैं। तो नाहिद हसन जैसे लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज अगर याकूब मेमन जिंदा होता तो वो भी आपका ब्रांड एम्बेसडर होता। आज अगर कसाब जिंदा होता वो भी आपका ब्रांड एम्बेसडर होता। और इसीलिए पाकिस्तान आपको दोस्त नजर आता है। आप पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, आपका मुकाबला करेंगे, आप पाकिस्तान के मुद्दे पर इस प्रदेश में हार कर जाएंगे। जी मुझे भी अनइंटरप्टेड वक्त दीजिएगा, जैसे आपने सलभ जी को दिया है। देखिए, अभी इन्होंने इत्र मित्र की बात की। इत्र मित्र तो इनके थे। आपने तो मुझे नहीं बोलने दिया। आप तो बीच बीच में बहुत टोक रहे थे। गांधी साहब, जरा बताइए आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस ले रहे थे आप? अब आप सुन लीजिए, आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए आपने? नहीं लिए, ये आपका खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे आपने वापस क्यों लिए? नहीं लिए। आपने खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? बिल्कुल, आप अपने तथ्य चेक कर लीजिए। जो खालिद मुजाहिद के लोग थे, उनके मुकदमे क्यों वापस लिए आपने? नहीं है, आप अपने तथ्य चेक जब कोर्ट को कहना पड़ा कि पद्म विभूषण देंगे क्या आतंकवादियों को, तो आप तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। आप 400 दंगे कराते थे। आप मुजफ्फरनगर में जाटों की हत्याएं कराते थे। आप मुजफ्फरनगर में दलितों की हत्याएं कराते थे। आप मुजफ्फरनगर में व्यवसायियों का पलायन कराते थे। जाटों के घर लूटे जाते थे, जाटों के घर जलाए जाते थे, गुज्जरों पे हमले होते थे और आप उल्टे मुकदमे लिखते थे। लखनऊ में बैठे आपके एक मंत्री जाटों के खिलाफ मुकदमा लिखवाते थे, दलितों के खिलाफ मुकदमा लिखवाते थे। आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। आतंकवादियों को पद्म विभूषण देना चाहते थे आप। हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप आतंकवादियों को पद्म विभूषण देना चाहते हैं, तो आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े रहे। आपने आतंकवादियों को सेफ जोन बना दिया। उत्तर प्रदेश सेफ जोन बना हुआ था आतंकवादियों का। आतंकवादी आते थे, आतंकी घटनाएं करते थे। उत्तर प्रदेश को आपने बिल्कुल आतंकवादियों की पनाहगाह बना दिया था। शलभ जी, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जीतती है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सुनिए सर, मुद्दे से भटक रहे हैं। आपको जिन्ना शलभ जी, अब्दुल जी, पाकिस्तान से दोस्ती आपकी इसलिए उजागर हो रही है। जी, अब्दुल जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट शांत हो जाइए सर। प्रदेश की जनता दोनों शांत हो जाइए, मुद्दे से हम भटक जा रहे हैं। पाकिस्तान अब्दुल जी, शलभ जी, शलभ जी, एक मिनट प्लीज, आप चुप हो जाइए। अब्दुल जी, अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित क्यों नहीं करते? सरकार ने खुलकर जातिवाद किया। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दे से जरा भटक रहे हैं, घोषित क्यों नहीं करते? अब्दुल जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शलभ जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप मुद्दे से मत भटकाइए भारत के अंदर सर। आप दोनों गेस्ट से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज। फंडिंग कहां से हो रही है आपकी? आपकी समाजवादी पार्टी की फंडिंग कहां से हो रही है? इस्लामिक देशों से हो रही है। अब्दुल जी आपसे रिक्वेस्ट है, शलभ जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज। आप लोग के पैसे की बदौलत आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं। अब्दुल जी, प्रदेश की जनता के सामने शलभ जी प्लीज, बेनकाब हो चुका अब्दुल जी, है और इसीलिए जनता कह रही है कि नहीं वही सपा है जो गुंडागर्दी करती थी, जो दंगे। अच्छा, आप लोग तू मैं कर रहे हैं, इसमें मुद्दा हट रहा है सर, मुद्दा हट रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनता आप लोग को देख रही है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री आपके सपा के अध्यक्ष आके कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, उससे हमारी राजनीतिक वो हमारे दुश्मन ही है। इतना बड़ा सवाल उन्होंने कह दिया, लोग सोचते कंफ्यूज हो गए होंगे कि पाकिस्तान को दुश्मन माने कि दोस्त। पहले उसको तो क्लियर कीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ, ये बताइए ना, पॉइंट है, लेकिन सुनिए, लेकिन सवाल उठता है कि जब चीन इस तरह की हरकतें करता है तो उसके खिलाफ ये इनके लाल आंखें कहां चली जाती है। प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद से पूछते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान क्यों नहीं खुलती है, एक ट्वीट नहीं आता है चाइना के खिलाफ। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन चीन के खिलाफ भी आप बोलिए, चीन के खिलाफ आप नहीं बोलते हैं। इसी पॉइंट पर जवाब देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पर सवाल उठाया कि जब आप पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से बस चलवाते हैं, ट्रेन चलवाते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मेशन डे पे लेटर लिखते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो ये क्या है? चलिए, ये क्या है? इसका उत्तर ये नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब्दुल जी, आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि आपने माना कि पाकिस्तान दुश्मन है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। अखिलेश जी ने क्लियर नहीं किया था। सलमनी जी, आप बताइए, जो जवाब मांग रहे चीन के खिलाफ आपने क्या किया? देखिए, मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूंगा और इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे कहूंगा कि अब्दुल हफीज गांधी साहब से सीखिए वफादारी क्या होती है। कम से कम इन्होंने कहा तो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। चीन का भी जवाब देंगे। अखिलेश यादव जी तो नहीं कह पाए। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान को हम दुश्मन नहीं मानते। और पाकिस्तान की एंट्री कौन करता है चुनाव में? आप देखिए, पूछे ना, इस पूरे चुनाव में अब्दुल हफीज साहब पाकिस्तान की एंट्री किसने की? जिस दिन सरदार पटेल जी की जन्म जयंती थी, अरे सुनिए, जवाब ही दे रहा हूं। जिस दिन सरदार पटेल जी की जन्म जयंती थी उस दिन जिन्ना को लेकर कौन आया? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सरदार पटेल की और जिन्ना की तुलना की जा सकती है? इस देश के लौह पुरुष की, इस देश के महापुरुष की हम सबको रेडी रहना चाहिए सरदार पटेल जी का। सरदार पटेल जी की तुलना जिन्ना से करते हैं। अखिलेश यादव जी मानते हैं कि जिन्ना और सरदार पटेल बराबर थे, तो हम तो कतई नहीं मान सकते। इस देश का कोई भी वफादार हो, इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त हो, वो तो नहीं मान सकता। वो सरदार पटेल की तुलना अगर जिन्ना से करना अपना दुर्भाग्य समझेगा। और अखिलेश यादव जी जिन्ना से तुलना करते हैं। आज अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी इस देश का वफादार, कोई भी इस देश का राष्ट्रभक्त, इस देश को प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं मान सकता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मां भारती के तमाम लाल, किसानों के बेटे, गरीबों के बेटे सीमा पर डट के पाकिस्तान का पुरजोर विरोध करते हैं, पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, इसको कैसे स्वीकार कर लिया जाए? और मुझे लगता है कि आपकी बात से उनको सीखते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माफी मांगनी चाहिए, अपने बयान से वापस लेना चाहिए उनको अपना बयान, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी ने उनको आईना दिखा दिया है। अब्दुल हफीज गांधी ने अखिलेश यादव जी को आईना दिखाया है और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, अपने बयान वापस लेने चाहिए। पाकिस्तान का हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को हम कतई नहीं मान सकते कि हमारा दुश्मन नहीं। और ऐसे में अब्दुल हफीज गांधी जो उनके स्वयं के प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। अच्छा शलभ जी, अपना बयान वापस लेना चाहिए। आप पूरे देश की जनता से आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, अखिलेश बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन आपने अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने हाफिज जी की तारीफ तो कर दी। हाफिज जी, चलिए उस पॉइंट पे वापस आते हैं। आपने अच्छी बात है आपने मानी, जो आपके अध्यक्ष अखिलेश जी, उनको भी शायद ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने चीन को लेकर बातें कही हैं, उन्होंने उनसे सवाल जब पूछा गया, देखिए उनको सवाल पूछा गया था कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर वो क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि चीन हमारा दुश्मन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि चीन के साथ क्या कारोबार नहीं करना चाहिए? आप ये खुद सोच के बोलिएगा, क्योंकि आप जब कहते हैं कि आप 22 लाख रोजगार देंगे, इन्वेस्टमेंट तो चीन की कंपनियों की आएगी ना, कैसे रोकेंगे उसको? नहीं, क्या हमने देखिए, आप दुश्मन कह रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। रोजगार ये क्या देंगे? इनकी सरकार में कोई भी फॉर्म निकलता था, कोई भी शलभ जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, आपके पास आता हूं। का परिवार झोला लेकर निकल पड़ता था। शलभ जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास परिवार झोला लेकर निकल पड़ता था। एक नौकरी की कीमत लगाते थे ये लोग। अच्छा शलभ जी, एक बार उनको बोल लीजिए। एक नौकरी की कीमत लगाते थे। शलभ जी प्लीज हाफिज जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही आना है। सर 2 लोग ही हैं बस। आपने एक भी मेरा जवाब नहीं दिया। अच्छा हाफिज जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जब हमारे सैनिकों के साथ गलवान घाटी में वो दर्दनाक घटना हुई, ऐसे इनको भी चुप कराइएगा, क्या आप कहा? उनको बोलने का मौका देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई हमारी सरहद में नहीं घुसा है, ना ही हम उनकी सरहद में गए, जो कि तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत था। दूसरा कि वेबसाइट को बंद करना और ये जितने भी निर्णय थे वो प्रधानमंत्री जी ने लिए, लेकिन उसके बाद भी
एक एक्सप्रेसवे बनाने में चाइना की एक कंपनी को ठेका जी। दिया गया, चलिए। इनकी सरकार के द्वारा। तो ये गलबैयां तो डाले हुए हैं छुपे छुपके, नहीं, लेकिन बात पब्लिक सुनिए, को ये अब्दुल जी, दिखाते हैं कि अच्छी इनकी बात चीन देखिए। से कहीं ना कहीं दुश्मनी है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छा लगा कि आपने उस बात को माना, और शलभ जी आपने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पार्टी का स्टैंड क्या है पाकिस्तान के मुद्दे पर। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से बोला, मुझे अच्छा लगा, आप दोनों ने बहुत विस्तार से बोला। लेकिन साथ में अब्दुल जी एक बात देखिए बहुत क्लियर है, अखिलेश जी को जरूर बताइए इस बात को, जब वो चीन को लेकर कहते हैं, उनके रहते हुए तो नोएडा में चीन की 2 बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और उन्होंने खुद कहा था कि यहां पर चाइना के लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा। फिर वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है ना लोगों के बीच में, और खास तौर पे जब वो पाकिस्तान को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, हालांकि आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।